ये ले रहा है इसमें सही आ रहा। अच्छा यार ये अगेन सेक्शन शुरू करें आज। एक्चुअली हमने शुरू तो कितनी काम किया था? हाँ मैं रिवाइज कर। अच्छा हम ना दिस इज आई बिलीव द क्रक्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट, ठीक है? तो प्लीज इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आपको एक बार आंसर बताएं कि आपको याद होगा कि हमने आपको कहा था आपके टेक होम एग्जाम होंगे, है ना? सो वी हैव डिसाइडेड कि हम 3 टेक होम एग्जाम लेंगे, ठीक है? और टेक होम एग्जाम एक्चुअली फॉर्मल हुआ है, यानी आपको फॉर्मली आंसर शीट मिलेगी जिसमें आपने इस पर आपने राइट करना। अच्छा तो हमने प्लान ये बनाया है कि हम जो अपनी हमारे 3 सेक्शंस एक्चुअली रहते हैं, ठीक है? एक सेक्शन है काउंटिंग, दूसरा सेक्शन है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है? और द थर्ड सेक्शन है वो है क्राफ्टिंग, ठीक है? ये तीनों सेक्शंस जो हैं हमारे, हमने प्लान किया कि हम तीनों के सेक्शन के एंड पर एक आपका एग्जाम, एक टेक होम एग्जाम। टेक होम एग्जाम इज डिफरेंट फ्रॉम योर असाइनमेंट्स इन दैट सेंस के assignment में you can make group, you can discuss, ठीक है? But in your take home exam you are not allowed to discuss, ठीक है? अगर आप डिस्कशन करते हैं तो be careful, क्योंकि अगर आपका हमें चीटिंग केस वगैरह निकला तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है? दूसरी बात ये कि take home exam is actually individual, okay? Alright, so you are not allowed to share, ठीक है? And that will be tougher, ठीक है? एग्जाम क्योंकि आपका एक घंटे का होता है मिड टर्म एग्जाम, तो हम ज़्यादा उसकी डिटेल नहीं जान सकते। सो द नाइस थिंग अबाउट दीज टेक होम एग्जाम इज कि वी कैन आस्क हार्ड क्वेश्चंस बिकॉज यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है? लाइक 2 मे बी 1 to 2 days सो कोई क्वेश्चन नहीं होगा कोर्स के अंदर से, कोर्स तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही हो, अनसीन, ठीक है? दैट्स फाइन। गूगल तो हाँ गूगल गूगल क्या? गूगल आप कर सकते हैं, गूगल आपको मिलेगा क्योंकि वो हमने सब आपको, ठीक है? सो द बेटर वुड बी कि प्लीज स्टार्ट रीडिंग बुक, ठीक है? ये रोजन की बुक है, मेरे पास ये थोड़ा सा ओरिजिनल एडिशन है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये लाइब्रेरी में ही पड़ी हुई है, ठीक है? तो आप लाइब्रेरी से जल्दी से भाग के जाकर इशू करवा लें अगर आपका मसला है, वरना कोई और लेगा। बाकी ये कि आई थिंक शायद ये बुक स्टोर पर भी अवेलेबल होगी, अगर नहीं होती तो उनसे कह देता हूँ। इसकी सॉफ्ट कॉपी हमने शेयर की हुई है आप लोगों से, सॉफ्ट कॉपी चाहे तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है? एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप प्रिंट आउट निकालें, ठीक है? बिकॉज जो चीज़ें खुद पढ़ के आपको पता लगती हैं वो आपको ऐसे पता नहीं लगती, तो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग बुक, ओके? इस चैप्टर ऑनवर्ड विदाउट रीडिंग द बुक आपको बड़ा मसला होगा, ठीक है? सर असाइनमेंट भी साथ साथ चलेंगे या असाइनमेंट चैप्टर 6 हम भी कर रहे हैं, चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ बता। वैसे अगर आप वेबसाइट पे जाए ना हमारी जो हमने डीएच की बनाई हुई है, उसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो भी लेक्चर होता है मैं उसके टॉपिक लिखता हूँ, ये मैंने, ठीक है? असाइनमेंट नंबर 6 आ जाएगी, ठीक है? दैट विल बी रिलेटेड टू काउंटिंग, ओके? ऑल काउंटिंग पजल्स जो हम आज करेंगे और द नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? और होपफुली आपको नेक्स्ट मिड टर्म जो आपका है उसका रिजल्ट भी पता लग जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? मिड टर्म, ठीक है? चलिए जी स्टार्ट करें। ऑलराइट, इफ यू रिमेंबर वी स्टार्टेड विद दिस काउंटिंग प्रिंसिपल, दैट वाज प्रोडक्ट रूल, ओके? और प्रोडक्ट रूल का आइडिया क्या था कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि अगर हम एक लोकेशन x पे खड़े हुए और हमारा y तक जाने के लोकेशन y तक जाने के फॉर एग्जांपल n1 तरीके, और फिर उस n1 जो t लोकेशन है उसके बाद में जो y लोकेशन पर जाना है वहां से जाने के लेट्स से n2 तरीके, सो व्हाट्स द नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम लोकेशन स्टार्ट टू y? तो क्या हो जाएगा? n1 into में, ओके? और इसके हमने एग्जांपल ली थी, फॉर एग्जांपल यहाँ से यूनिवर्सिटी के गेट पे जाने के फॉर एग्जांपल 3 तरीके हैं,
और वहाँ से तुम्हारे घर जाने के लेट्स से 5 तरीके हैं. So there are how many ways? 15 ways. Okay? So for example, one way is कि आप इधर से सीधे जाते हैं और फिर उसके बाद उन 5 को कोई ट्राई कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से मैं पहला रूट ये बनाना देता, पहला रूट में और देता और फिर मेरे 5 और तरीके रहते. ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा. तीसरा रूट हो सकता है, इसका 5 और आ जाएगा. ठीक है ना? Does it make sense? Okay? This is called product. This is called the product rule of counting. Okay? बहुत ही लॉजिकल बात है. ठीक है? ऐसी ही होनी चाहिए. ठीक है? और इसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल की थी. ठीक है? उसकी हमने पहली एग्जांपल ये देखी थी कि जी आपके पास एक कंपनी है, उसमें आपने सच्चल और सरमस्त दोनों को रूम देने और आपके पास 12 ऑफिसेज हैं. ठीक है? तो आप कितने तरीकों से उनको दे सकते हैं, ऑफिस दे सकते हैं? एक सच्चल को देने को कोई भी ऑफिस देने कितने हैं? 12. और फिर उसके हर एक ऑफिस की पॉसिबिलिटी के लिए मेरे पास जो सरमस्त है उसको देने के ऑफिस देने के आपके 12 तरीके और हैं. ठीक है? तो 12 मल्टीप्लाई. ठीक है? एक मिनट. ये वो है कि जब हमने हम एक बंदे को वो ऑफिस भी दे सकते हैं जो कि जिसमें आप ये सिस्टम चल रहा है. ठीक है ना? ऑलराइट. लेकिन आप अगर कहते हैं कि भाई वो 1 पर्सन ऑफिस था तो आप उसके इसमें क्या होगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11. ठीक है? तो 12 मल्टीप्लाई बाय 11. डज मेक सेंस? ठीक है जी. हमने एक बार एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऑडिटोरियम है और ऑडिटोरियम में सीट्स को हमने लेबल करना है और लेबल ऐसे करना है कि पहले वो लेटर आता है और फॉलोड बाय 100 डिजिट तक कोई नंबर आ सकता है 1 से लेकर 100. जी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 26 into 100. तो A1 A2 A3 से लेकर A100 तक और फिर B1 B2 B3 से लेकर B100 तक फिर कितना हो जाएगा? Does it make sense? ठीक है? Everybody understand it? Yes. Okay? All right. That is another example. जी एक और मैंने एग्जांपल एक दिखा. अगर हमारे पास एक मैक्रो कंप्यूटर है और 32 मैक्रो कंप्यूटर्स हैं और उसमें टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स 24 हैं. So there are how many ports? 32 into 24. So for example मैक्रो कंप्यूटर नंबर 1 और उसके 24 पोर्ट्स, फिर मैक्रो कंप्यूटर नंबर 2 और उसके 24 पोर्ट्स. So total number of ports are 32 multiplied by 24. Okay? By the way, एक छोटी सी और से बात सुनो. If you look at it very very carefully, you are adding this quantity 32 times. Yes. Does it make sense? Okay, you will